स्किन किस में डिवाइडेड होती है, तो मैंने बता दिया है, एक तो होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। एक होती है डर्मिस, पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने। स्किन किस किस में थी स्किन, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस के कितने पार्ट थे, CLGSC सबको याद होगा। एपिडर्मिस के कितने पार्ट थे, एपिडर्मिस, CLGSC, CLGSG, CLG। नंबर 1 सी कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। नंबर 2 एल से ल्यूसीडियम, ल्यूसीडियम, CLG। नंबर 3 जी से ग्रेन्यूलोसम, ग्रेन्यूलोसम। और नंबर 4 पे क्या थी भैया, नंबर 4 पे था CLGSC, एस फॉर स्पाइनोसम, स्पाइनोसम। नंबर 4 पे 5 पे थी हमारी जर्मिनेटिवम, जर्मिनेटिवम। यहाँ तक मैंने लेयर्स बता दी हैं। अब आप बताओ डर्मिस क्या था। ये भी था कि डर्मिस, मैंने ये बताया था कि अब क्या था, डर्मिस के भी 2 पार्ट बताए थे। डर्मिस के 2 पार्ट बताए थे या नहीं बताए थे, हाँ जी बताए थे। क्या कौन कौन से डर्मिस के 2 पार्ट, नंबर 1 तो थी, क्या बताया था ट्रिक, पारी बताई थी, नहीं बताई थी, हाँ सर बताई थी। पारी माने सुपरफिशियल पेपिलरी, ऊपर पाई जाने वाली सुपरफिशियल पेपिलरी, सुपरफिशियल पेपिलरी। और नंबर 2 पे क्या है, डीप रेटिकुलेट, डीप रेटिक्यूलेट, डीप रेटिक्यूलेट। चलिए यहाँ तक तो आपका काम हो गया। अब इसके आगे क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखो, अभी तक मैंने बताया कि एपिडर्मिस क्या थी, ये क्या था, डिवाइड किस में हुआ। नोट्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा। देखो अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। कोलेजन फाइबर्स ये बनी होती है कोलेजन फाइबर से। कोलेजिनियस एंजाइम होता है जो कि बॉन्ड को हील करता है। इलास्टिक फाइबर्स किस किस में डिवाइड थी, सुपरफिशियल पेपिलरी, पारी ट्रिक बता दिया, सुपरफिशियल पेपिलरी, डीप रेटिकुलर टिश्यू। अब ये भी बता दिया था सुपरफिशियल पेपिलरी के पास ब्लड वेसल्स होती है, नर्व लिम्फोसाइट होती है, लेकिन उसके पास क्या है, माँ है। माँ से क्या होता है, आप क्या याद रखेंगे, माँ से मास्ट सेल्स याद रखना है। आगे चलते हैं स्किन की ग्लैंड के ऊपर। आज हमारा मेन टॉपिक ही क्या है, स्किन की ग्लैंड, स्किन की ग्लैंड। स्किन की ग्लैंड आज हम पढ़ेंगे। और स्किन की ग्लैंड में हम लोग क्या क्या कर लेंगे आज, स्किन की ग्लैंड क्या है, क्या फंक्शन करती है, क्यों करती है, वो सब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान बना के रखेंगे, याद सारा का सारा आपको हो जाएगा। चलिए लेक्चर के लेक्चर में, ठीक है, बढ़िया। अब स्किन की ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ स्किन, ओहो, ग्लैंड्स ऑफ स्किन। ग्लैंड्स ऑफ स्किन में आप क्या समझते हैं, नंबर 1 एक तो स्वेट ग्लैंड होती है और दूसरी होती है एपोक्राइन ग्लैंड। क्या मैंने बोला, स्वेट ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड क्या होती है नहीं होती है, अभी आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। नंबर 1 मैंने बताया ये डिवाइडेड है हमारा सेबेशियस, सेबेशियस ग्लैंड में। और नंबर 2 ये डिवाइड है आपका स्वेट ग्लैंड में, काय में, स्वेट ग्लैंड में। अब सेबेशियस का काम क्या है, सेबेशियस का काम है आपका सीबम, सीबम प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करेगी ये, सीबम। क्या प्रोड्यूस करेगी ये, सीबम। सेबेशियस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, सीबम। तो आपने, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेबेशियस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगी, नंबर देखिए, सीबेशियस ग्लैंड आपका प्रोड्यूस करेगी सीबम। क्या प्रोड्यूस करेगी ये, सीबम। नंबर 2, अब मैंने बताया स्वेट ग्लैंड, स्वेट की भी अलग अलग टाइप होती हैं। एक होती है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में एक होगी एपोक्राइन। कल मैं बात कर रहा था कि हमेशा लड़की बालों को क्यों सहलाती है, उसका आंसर आपको अभी मिल जाएगा, एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड पे चांद सितारे जो बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है एपोक्राइन ग्लैंड। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था 2-3 क्वेश्चन मेरे को इसके मिल गए थे। चलेंगे एपोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। अब हम लोग थे स्किन ग्लैंड पे। स्किन ग्लैंड में मैंने बताया सीबम, सीबम में क्या है, फैटी एसिड है। क्या है जी, सीबम में फैटी एसिड है, फैटी एसिड है। सीबम में क्या है, फ्री फैटी एसिड है, जो कि एंटी फंगल होता है और एंटी बैक्टीरियल होता है। और ट्राइग्लिसराइड का बना होता है, ग्लिसरॉल होता है, स्टिरॉल होता है, स्क्वेलिन होता है, पैराफिन, वैक्स होती है।
अब ये सब क्यों याद रखना है, देखो अब सीबम जब हमारी स्किन पे निकलेगा, जब सीबम मेरी स्किन पे आ गया, अब मैं इन्फेक्टेड हो पाऊंगा क्या, नहीं। अब जो इन्फेक्शन होगा फंगल का, मेरे को लगेगा नहीं एंटीबैक्टीरियल है, क्यों, ऑलरेडी मेरे फेस में बैक्टीरिया है, वो मेरे लिए तो अच्छे हैं ना, तो मेरे को नहीं होगा। लेकिन यही अगर मैं बहुत ज़्यादा साबुन लगाऊंगा इस फंगी को या फिर इस बैक्टीरिया को साफ कर दूं, तो क्या होगा, वही दूसरे फंगी आएंगे, वो मेरे लिए अच्छे नहीं होंगे, मेरे को डिजीज कर देंगे। अच्छा, अब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कब प्रोड्यूस होता है सीबम, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कब प्रोड्यूस होता है, देखो स्टार लगा रखा है मैंने भी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, है ना। आगे चलेंगे। अब स्वेट ग्लैंड, अब स्वेट ग्लैंड में भी एक है एक्राइन ग्लैंड और एक है एपोक्राइन ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में भी एक तो है एक्राइन ग्लैंड और एक है एपोक्राइन ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में भी एक तो है एक्राइन और एक है एपोक्राइन। एक तो है एक्राइन और एक है एपोक्राइन। नंबर देखो, एक तो है एक्राइन और एक है एपोक्राइन। छोटा हो गया भाई। तो मैंने बोला स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में भी क्या क्या आ गया, एक तो आ गई इक्राइन और एक हो गया एपोक्राइन। इक्राइन एपोक्राइन, इक्राइन और दूसरा है एपोक्राइन, दूसरा है एपोक्राइन। इक्राइन और एपोक्राइन, इक्राइन और एपोक्राइन। इक्राइन क्या करता है, ऑर्डर वाला वो स्मेल, ओ डी ओ यू आर, ऑर्डर वाला स्वेट प्रोड्यूस करता है, ऑर्डर स्वेट। वो इरेजर कहाँ है, ऑर्डर। और क्या करता है ये, और ये हमारा देता है क्या, फंक्शन थ्रू लाइफ एक्टिव सिंस बर्थ, बर्थ पे एक्टिव हो जाता है, बर्थ एक्टिव हो जाता है कौन, हमारा इक्राइन ग्लैंड। जबकि एपोक्राइन ये स्पेशलाइज होती है, स्पेशलाइज्ड, वेरी मच स्पेशलाइज्ड होती है ये। क्यों, क्योंकि ये बनाती है फेरोमोन्स। अभी आपको बताता हूँ मैं फेरोमोन्स क्या होता है, रुको पहले फेरोमोन्स पढ़ लेते हैं उसके बाद देखो। फेरोमोन्स पढ़ लेते हैं, बहुत बढ़िया। फेरोमोन देखो, फेरोमोन्स, देखो मैंने बताया था कि वो जो लड़की है वो हमेशा मेल के बालों को क्यों सहला रही होती है, लड़के बालों की तारीफ क्यों करते हैं लड़कियों की, रीजन है ये कि देखो सबसे पहले मैंने बताया एपोक्राइन ग्लैंड, जो एपोक्राइन ग्लैंड है ना, एपोक्राइन ग्लैंड का जो स्वेट है उसमें ऑर्डर तो है नहीं, नो ऑर्डर इन सीक्रेशन, तो स्मेल तो आएगी नहीं, ठीक है भाई। पर पानी तो आया, और ये मान लीजिए आप हमारा फेस है, ये मान लिया हमारा किसी का भाई साहब का फेस होगा। अब यहाँ पे मान लो वाटर आया, अब यहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया थे, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कुछ बैक्टीरिया थे, ये ग्रे कलर के बैक्टीरिया थे, और यहाँ पे ऑलरेडी वो लिक्विड आया। अब इससे होगा क्या, इससे हुआ ये कि अब सर जो हमारा ये था ना, क्या नाम है, ये आपस में मिक्स होकर के मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद इसने एक स्मेल प्रोड्यूस करी जो अपोजिट सेक्टर को अट्रैक्ट करती है, स्मेल विच अट्रैक्ट ओपोजिट जेंडर, ओपोजिट जेंडर। इसीलिए यहाँ पे, और कहाँ होता है ये सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो होगा जहाँ हेयर्स प्रोड्यूस होंगे। हेयर कहाँ कहाँ होते हैं आपका, लेबिया मेजोरा, आर्मपिट्स, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, और मील्स के ग्रोइंग एरिया पे, ग्रोइन एरिया। सब समझ गए क्या क्या बता रहा था मैं। ये यहाँ पे हमारे फेरोमोन्स होते हैं, फेरोमोन्स अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट जेंडर को एक स्मेल फ्रेग्रेंस रिलीज करके। जनरली ये हमारे ह्यूमंस में तो फिर भी कम, पर एनिमल्स में बहुत होता है, एनिमल्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने बता दिया आपको कि फेरोमोन्स क्या होता है, एनिमल्स के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा नोट्स पे आगे कि एपोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड कहाँ होता है। एपोक्राइन ग्लैंड मान लेते हैं, अभी मैं वो बताता हूँ आपको डायग्राम ड्रॉ करके। एपोक्राइन ग्लैंड का क्या होता है कि जैसे कि ये मान लो स्किन है, ये स्किन है। अब ये जो स्किन है ना, इसके ठीक नीचे तो होगी आपकी स्वेट ग्लैंड, ऊपर होगी एपोक्राइन ग्लैंड, और नीचे होगी डीप डर्मिस। नीचे क्या होगी, डीप
डर्मिस। सीबेशियस ग्लैंड से जस्ट ऊपर होते हैं ये, और क्या बनाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा फेरोमोन्स, क्या बनाते हैं, फेरोमोन्स। चलिए अब मैं आपको दोबारा से देखो, ये देखो, मान लो ये स्किन थी, ये डीप टिश्यू हो गया। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये तो है हमारी सीबेशियस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये, सीबेशियस, सीबेशियस, सीबेशियस ग्लैंड। और सीबेशियस ग्लैंड के जस्ट ऊपर ये ब्लू ग्रे कलर से जो बना दे रहा हूँ मैं, यही है हमारा क्या, एपोक्राइन ग्लैंड। इसी को बोलेगा आप एपोक्राइन ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन, अब जैसे सीबेशियस ग्लैंड का किसी वजह से मान लेते हैं अगर सीक्रेशन रुक जाए, सीबेशियस ग्लैंड का सीक्रेशन मान लिया मैंने रुक गया, तो अब यही क्या बना देगा हमारा, यही बन जाएगा आगे जाके पिंपल। फिर हम लगाएंगे हिमालय का नीम फेस वॉश, है ना। चलो, पिंपल, पिंपल कैसे बना, सीबेशियस ग्लैंड का सीक्रेशन रुक गया इसीलिए। जस्ट अबव कौन है, जस्ट अबव है एपोक्राइन ग्लैंड। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ, मतलब कौन कौन से बैक्टीरिया मिल रहे थे, स्ट्रेप, मैंने बताया ना बैक्टीरिया से मिल जाएगा, वो स्ट्रेप्टोकोकस मिल रहा था एक तो स्ट्रेप्टोकोकस, एक था स्टेफाइलोकोकस और एक सूडोमोनास, ये ज्यादातर मिलते हैं। अब फंक्शंस ऑफ स्किन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्किन, मैं बता देता हूँ फंक्शन ऑफ स्किन क्या है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्किन, फंक्शन ऑफ स्किन, देखो स्किन के फंक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर वन फंक्शन क्या हो गया जी, नंबर वन फंक्शन तो यही हो गया ना, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, भाई प्रोटेक्शन तो करेगा ही करेगा। नंबर टू फंक्शन क्या हो गया, सीक्रेशन भी करता है, स्वेट का, इनका सीक्रेशन। नंबर थ्री, नंबर थ्री होता है एब्जॉर्प्शन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है। नंबर फोर, एब्जॉर्ब कैसे, क्रीम लगाई अंदर चली गई ना। और एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, एब्जॉर्प्शन सॉरी सिंथेसिस कैसे करता है, कुछ बनाएगा भी तो सही। अब ये हो गया सिंथेसिस, सिंथेसिस क्या सिंथेसिस करता है, विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है, कुछ बनाता है, बताएंगे कमेंट्स में। नंबर फाइव, सिंथेसिस के बाद क्या करता है, सेंसरी भी तो है, सेंसरी, सेंसरी सिस्टम भी काम करता है। नंबर सिक्स, प्रोटेक्शन कर लिया, सीक्रेशन कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया, सिंथेसिस, सेंसरी, और फिर अब क्या कर बच गया, अब हो गया इसका स्टोरेज, एक ही हो गया, स्टोरेज भी करेगा, स्टोरेज, सब कुछ हो गया। तरीका क्या है याद करने का, तरीका है, सॉरी लाल पेन आ जा, देखो तरीका है PEA S4R2, PEA S4R2, पी से प्रोटेक्शन, ई रह गया, ई से क्या है, ई से क्या है, ई से है, एक सेकेंड, पी से हो गया, ई से एक्सक्रिएशन है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिंथेसिस, विटामिन डी सीक्रेशन, सेंसरी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी तो मैनेज करता है, इलेक्ट्रॉल पाइलोरी, स्मॉलेस्ट मसल, अच्छा ये वाली और याद रखेंगे इलेक्ट्रॉल पाइलोरी के बारे में ना, इलेक्ट्रॉल पाइलोरी के बारे में क्या याद रखना है, देखो स्मॉलेस्ट कोई भी पूछेगा ना, स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है, स्मॉलेस्ट मसल, तो हम लोग आंसर करते हैं कि ईयर में है। स्मॉलेस्ट मसल जो है वो ईयर की आंसर में जाती है, कौन सी ईयर की भी, कौन सी, स्टेपीडियस, स्टेपीडियस जनरली ये ना साउंड की इंटैक्ट मेम्ब्रेन को टाइट करने का काम करती है। लेकिन जो अब अपडेट होकर आया है, गूगल करेंगे, किताबों पे तो नहीं, पर गूगल पे जो अपडेट होकर के आया है, जो अभी रिसेंटली नॉलेज आई है हमारे पास, वो है इलेक्टोरल पाइलोरी, इरेक्टर, इरेक्टर पाइलोरी। इरेक्टर पाइलोरी एक्चुअली ऐसी मसल है, जब हमारे रोंगटे खत्म हो, खड़े हो जाते हैं ना रोंगटे, वही है वो मसल, और इसको बोलते हैं गूज बम्प मसल ना, गूज बम, गूज बम, सबसे स्मॉलेस्ट यही है। हाल फिलहाल यही आएगा आंसर में, यही मार्क करेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी कभी आगे आने भविष्य में याद रखेंगे कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है। इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ, आ जा भाई, इसको बंद करो, वही हटाया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ एक बार छोटे से ना। चलो एक छोटा सा रिवीजन सेशन ले लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बोला स्किन,
और इंटेगोमेट्री सिस्टम में अंतर क्या होता है? सबसे पहले स्किन और इंटेगोमेट्री सिस्टम में अंतर बता दिया आपको। स्किन थोड़ा सा जूम आउट हो जाए। स्किन 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 के अंदर मैंने बताया कि दो लेयर आप याद रखेंगे, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस की भी कितनी लेयर याद रखेंगे आप लोग? एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस। अब एपिडर्मिस में भी आप क्या याद रखेंगे? 5 लेयर, 5 लेयर्स। 5 लेयर कौन कौन सी होंगी? नंबर 1 ClGS, स्ट्रेटम, कॉर्नियम, ल्यूसीडियम, ग्रेन्यूलोसम, एस से क्या थी? स्पाइनोसम, जी से जर्मिनेटिवम, डर्मिस की लेयर कौन सी याद रखेंगे हम लोग? 2। कौन कौन सी 2 थी? एक पारी याद कराई थी, पारी। पी से क्या थी? पारी, पार्शियल। नंबर 2 सुपरफिशियल पेपिलरी, सॉरी, हो ये हो जाएगी। और ये क्या थी? सुपर, इसका होगा सुपरफिशियल पेपिलरी पेना बेंसल। सुपरफिशियल पेपिलरी, सुपरफिशियल पेपिलरी, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल पेपिलरी, सुपरफिशियल पेपिलरी। और ये कौन सी है हमारी बची हुई दूसरी लेयर? जो दूसरी लेयर है वो है हमारी क्या नाम था उसका? डीप रेटिकुलो। ठीक है जी। अब यहाँ तक याद करने के बाद मैंने बोला था क्या, कि यहाँ तक याद करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि फंक्शंस ऑफ स्किन क्या होते हैं, या कुछ और करा था? बताओ। यही करा था। ठीक है। फिर यहाँ पे आए हम, जो मुद्दा, फिर उसके बाद मैंने बोला कि आप लोग फेरेमोन्स यानी कि डर्मिस में भी, डर्मिस के बाद आप याद रखेंगे ग्लैंड्स को। किसको? ग्लैंड्स को। ग्लैंड्स भी 2 तरह की बता दी थी मैंने आपको। कौन कौन सी तरह की ग्लैंड बता दी थी आपको? पहली ग्लैंड तो ये थी कि स्वेट ग्लैंड या फिर सेबेसियस ग्लैंड, जो कि सीबम सेबेसियस ग्लैंड थी। और दूसरी ग्लैंड थी हमारी कौन सी? सेबेसियस ग्लैंड थी, और ये थी एक स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड की वजह से पिंपल हो जाते हैं हमारे, पिंपल अगर वो नहीं निकले तो। अब स्वेट ग्लैंड में भी मैंने आपको बता देना था कि स्वेट ग्लैंड जो होती है उसमें भी, स्वेट ग्लैंड में भी एक थी एक्राइन, एक्राइन, और एक थी एपोक्राइन। दूसरी कौन सी थी? एपोक्राइन। एपोक्राइन में भी मैंने आपको बता दिया था 2 तरह की। एपोक्राइन भी आपको मैंने 2 तरह के बताए थे। 2 तरह के नहीं, सॉरी, एपोक्राइन का मैंने फंक्शन 2 बताया था। ये तो वो हो गया ना, विरोधाभासी बात हो गई है। एपोक्राइन, इक्राइन में मैंने क्या बताया था? इक्राइन में मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डर वाला, ऑर्डर फुल स्वेट बनाती हैं, जबकि एपोक्राइन जो होती है वो ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस सीक्रेशन सीक्रेट करती हैं, जो कि आगे चलकर बैक्टीरिया के साथ मिलता है। ये रहे हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साथ मिलकर क्या बना देता है ये? बैक्टीरिया के साथ मिलकर ये बना देता है हमारा फेरेमोन। फेरेमोन्स कहाँ मिलते हैं ये ज़्यादातर? सबको पता होगा, याद हो गया होगा अब तक तो। कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर फेरेमोन? फेरेमोन ज़्यादातर मिलते हैं हमको लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है। क्या काम करते हैं? अट्रैक्ट अपोजिट जेंडर, अट्रैक्ट
अट्रैक्ट, अपोजिट, अपोजिट जेंडर। एक स्टार मार्क क्वेश्चन था हमारा, एक स्टार मार्क क्वेश्चन था, एक स्टार मार्क क्वेश्चन था। क्या था स्टार मार्क क्वेश्चन? स्टार मार्क क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा लेबिया, ये सॉरी लेबिया मेजोरा बोल रहा हूँ मैं, जो हमारी ये एपोक्राइन ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड, ये कहाँ है सिचुएटेड, कहाँ है एपोक्राइन ग्लैंड? जस्ट अबव द इक्राइन ग्लैंड। बहुत अच्छा, यहाँ तक हो गया। फिर मैंने बताया फंक्शंस ऑफ स्किन। क्या बताया मैंने? फंक्शंस ऑफ फंक्शंस ऑफ स्किन बता दिया। मैंने याद करने का तरीका बताया था, वो याद करने का तरीका याद रख लेना। नंबर 1 पी से था प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के बाद क्या था? नंबर 2 था सीक्रेशन, सीक्रेट करेगा तो एक्सक्रिएट भी तो करेगा। नंबर 3 हो गया एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन के बाद मैंने बोला नंबर 4 क्या था? प्रोटेक्शन, सीक्रेशन, एक्सक्रिएशन के बाद नंबर 4 क्या था बताएंगे आप सब लोग जल्दी से? एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन के बाद क्या था? सिंथेसिस, कुछ बनाएगा भी, कुछ बनाएगा तो कुछ अपने पास रखेगा भी, यानी कि स्टोरेज। नंबर 6 क्या था? इलेक्ट्रोलाइट का मैनेजमेंट भी करेगा। नंबर 7 सेंसरी भी था, सेंसरी फंक्शन भी निभा रहा था। नंबर 8 क्या था? सीक्रेशन, सेंसरी, इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, यही सब था। कोई इक्का तुक्का रह गया तो देख लेना। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आ गया होगा, सब कुछ हो गया। आज हम लोगों ने स्किन पढ़ ली है। कोई भी डाउट आए तो लाइक कमेंट करें। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी आपकी तरह पढ़ ही रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट आई तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने का। हालांकि उम्मीद है नहीं मेरे को कि आप लोगों को डाउट आएगी। लेक्चर कंप्लीट देखा करो, कोई डाउट आए तो कमेंट किया करो, कमेंट का बिल्कुल जवाब दिया जाएगा।